प्रत्यक्ष कर के बारे में बात करेंगे जीएसटी में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके नजरिए से आज हम बात करेंगे। तो ये है जीएसटी। जीएसटी यानी कि जी फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये टेस्ट नहीं रहेगा, ये गलती से हो गई, टेस्ट नहीं है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स नाम है इसका। कि ये एकीकृत और अप्रत्यक्ष कर है, एकीकृत और अप्रत्यक्ष कर है, जो कि ऑल इंडिया में वस्तु और सेवा पर लगाई जाती है। यानी कि कोई भी वस्तु हो या कोई भी सर्विस हो, उस पर लगाई जाती है, और ये जीएसटी लगती है वस्तुओं पर और सेवाओं पर। भारत में जब जीएसटी लगा तो जीएसटी जो है भारत में 17 कर को भारत में हटाकर ये जीएसटी को लाया गया, जिसमें से चुंगी कर है, एक मनोरंजन कर, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और सरचार्ज को एक जीएसटी बना दिया, एक करके जीएसटी बना दिया गया। यानी कि भारत में 17 कर को जो है एकीकृत करके यानी कि एक में लाकर और जीएसटी बना दिया गया। इसीलिए जीएसटी जो है एक एकीकृत टैक्स है, एकीकृत टैक्स है। जीएसटी का जो हेडक्वार्टर है ये जो है नई दिल्ली में, जीएसटी का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर जीएसटी अम्बेसडर है वो अमित शाह जी है। जीएसटी अम्बेसडर जो है अमित शाह नहीं, अमिताभ बच्चन जी है, अमिताभ बच्चन जी है। फिर जीएसटी डे, जीएसटी जो है सर्वप्रथम 1 जुलाई में इसकी स्थापना हुई थी, 1 जुलाई 2017 में। तो इसीलिए जीएसटी डे जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है। जीएसटी जो संग्रहालय है वो गोवा में है, और जीएसटी संग्रहालय जब बना तो उसका उद्घाटन जो है निर्मला सीतारमण जी ने किया। जीएसटी संग्रहालय गोवा में उद्घाटन निर्मला सीतारमण जी ने किया। जीएसटी की जो साइट है वो www.gst.gov.in पर ये साइट है। जीएसटी की जो अवधारणा है यानी कि जीएसटी की जो हमने सोच रखी वो 2005 में पी चिदम्बरम ने संसद में नींव रखी। यानी कि जो हम संसद में 2005 में जो चिदम्बरम जी थे वो जीएसटी की अवधारणा सर्वप्रथम 2005 में लाए थे। जीएसटी के जो जनक है अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी जो है पूरे देश में लागू हो गया। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी पूरे देश में लागू हो गया। तो इसीलिए 1 जुलाई को क्या कहते हैं, 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाते हैं। 1 जुलाई को जीएसटी डे। जीएसटी जो है सर्वप्रथम राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को आया। फिर 8 अगस्त को ये राज्यसभा से पास होकर फिर लोकसभा में गया। फिर प्रेसिडेंट ने इसको आगे यानी 8 सितंबर 2016 को इसको प्रेसिडेंट की मंजूरी मिल गई। फिर 5 जुलाई 2017 को जम्मू कश्मीर में 5 जुलाई 2017 में जम्मू कश्मीर में लागू हुआ, क्योंकि सबसे लास्ट नंबर पर जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। जीएसटी, अब देखिए जीएसटी एकीकृत टैक्स है, ऑल इंडिया में वस्तु और सेवा पर लगाई जाती है। चूंकि मनोरंजन, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और सरचार्ज को एक जीएसटी बनाया गया। जीएसटी का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली है। जीएसटी के जो अम्बेसडर है अमिताभ बच्चन जी है। जीएसटी डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। जीएसटी संग्रहालय गोवा में उद्घाटन निर्माण जो है वो निर्मला सीतारमण जी ने किया। www.gst.gov.in। जीएसटी अवधारणा 2005 में पी चिदम्बरम ने नींव रखी। जीएसटी के जो जनक जी हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी पूरे देश में लागू, इसलिए 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाते हैं। जीएसटी राज्यसभा में 3 अगस्त को पास हुआ, फिर लोकसभा में 3 या 5 दिन के बाद लोकसभा 8 अगस्त को पास हो गया। फिर प्रेसिडेंट ने 1 महीने के बाद 8 सितंबर 2016 को, यानी कि 3 अगस्त को राज्यसभा में, फिर लोकसभा में 8 अगस्त प्रेसिडेंट जी ने 8 सितंबर 2016 को पारित किया। फिर 5 सितंबर 2017 को जम्मू कश्मीर में ये लागू हो गया। जम्मू कश्मीर में ये लागू हो गया। जीएसटी की जो बिल है सर्वप्रथम असम में पारित हुई। यानी जब 1 जुलाई 2017 में आया तो जीएसटी सर्वप्रथम कहाँ, असम में पारित हुआ। जीएसटी अंतिम रूप से जम्मू कश्मीर में पारित हुआ। जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है, यानी कि ये शुरुआत से ही लगना इस पे चालू हो जाता है और आखिरी में जो उपभोक्ता होते हैं उस पर जाकर ये टैक्स खत्म होती है। विजय केलकर समिति 13वीं वित्त आयोग के हेड थे। विजय केलकर समिति ने इसकी समिति के हेड थे विजय केलकर समिति, ये जो 13वीं वित्त आयोग के हेड थे। जीएसटी का जो विचार है वो केलकर टास्क फोर्स में द्वारा प्रस्तावित थी। जीएसटी के आने से भारत में 17 कर खत्म हो गए। जीएसटी के जो मॉडल है वो कनाडा मॉडल का है। जीएसटी अपनाने 161 देश बना। जीएसटी अपनाने में जो भारत जो है वो 161 देश बना। जीएसटी 246 ये आर्टिकल में संविधान में दर्जा मिला है, 246 ए में संविधान में दर्जा मिला। जीएसटी के लिए जो संशोधन बिल है वो 122वां है, और संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो 101 है। इसके तहत संविधान के 3 संशोधन, 246 ये, 269 ये, 279 ये किया गया। तो फिर पढ़िए, जीएसटी की जो बिल है सर्वप्रथम असम में पारित। जीएसटी अंतिम रूप से जम्मू कश्मीर में पारित। जीएसटी गंतव्य आधारित है। विजय केलकर समिति जो 13वीं वित्त आयोग के हेड है। जीएसटी का जो विचार है केलकर टास्क फोर्स का प्रस्तावित। जीएसटी के आने पर भारत के 17 कर को समाप्त कर दिया गया। जीएसटी मॉडल कनाडा मॉडल का है। जीएसटी अपनाने में 161 देश बना भारत। जीएसटी 246 संविधान संशोधन में, जीएसटी के संविधान बिल जो 122 संविधान संशोधन अधिनियम 101, इसके तहत जो 3 संशोधन है 246 ये जुड़ा, 269 ये, फिर 279 ये किया गया। फिर जो जीएसटी है वो जीएसटी 2001 में जीएसटी परिषद का गठन हुआ। 2001 में जीएसटी परिषद का गठन असीम दास गुप्ता की सिफारिश पर हुई। जीएसटी परिषद की जो गठन हुई 2008 में असीम दास गुप्ता की सिफारिश में केंद्रीय अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होती है। इसके जो फर्स्ट हेड थे अरुण जेटली थे। जीएसटी परिषद की जो प्रथम बैठक है वो 22 या 23 सितंबर 2016 को न्यू दिल्ली में संपन्न हुई। तो जीएसटी 2001 में जीएसटी परिषद की स्थापना असीम दास गुप्ता जी की सिफारिश पर केंद्रीय वित्त मंत्री होते, अध्यक्ष फर्स्ट जो हेड थे वो अरुण जेटली थे। जीएसटी परिषद की जो प्रथम बैठक थी वो 22 से 23 सितंबर 2016 को न्यू दिल्ली में हुई। न्यू दिल्ली में हुआ। जीएसटी जीएसटी में जो सदस्य होते हैं वो 33 सदस्य होते हैं। 33 सदस्य जिनमें 2 सदस्य जो हैं वो केंद्र सरकार से और 31 जो हैं राज्य और केंद्र सरकार से होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं। एक अध्यक्ष होते हैं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, हेड केंद्रीय मंत्री होते हैं, डिप्टी हेड जो है राज्य सरकार का मंत्री होता है, डिप्टी हेड। भारत में वस्तु और सेवाएं अलग अलग जीएसटी से के अंतर्गत आती हैं। आवश्यक वस्तुओं के लिए 0% बुनियादी जरूरतों पर, यानी कि 2001 में जीएसटी परिषद का गठन असीम दास गुप्ता की सिफारिश पर केंद्रीय वित्त मंत्री फर्स्ट अरुण जेटली। जीएसटी परिषद की प्रथम बैठक 23 सितंबर 2003 को संपन्न दिल्ली में। जीएसटी में 33 सदस्य हैं। 33 सदस्य में 2 केंद्र शासित, 1 सदस्य जो है राज्य और यूटी से आते हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य होते हैं। अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री, डिप्टी हेड जो है राज्य सरकार के जो मंत्री होते हैं। भारत में वस्तु सेवाएं तो जीएसटी में जो स्लेबें थी उसमें 0% बुनियादी जरूरतों पर लगती है। 5% मानक वस्तुओं पर के लिए 20 लाख से अधिक टर्न ओवर वाले व्यापारियों को जीएसटी कराना आवश्यक है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 19 फरवरी 2016 को जीएसटी बनी। राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष अमित मित्रा को चुना गया। जीएसटी के तहत नेशनल एंटी प्रोफिटेरिंग अथॉरिटी के पहले अध्यक्ष बद्रीनारायण शर्मा जी अरबी में पूछा गया। अरविंद सुब्रमण्यम समिति के संबंध जो जीएसटी से, जीएसटी इनका मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ज्यादातर उपभोक्ता उत्पादों पर 18% वाली जीएसटी लगती है और विलासिता वाली चीजों पर वापस 28% लगती है। जीएसटी की जो गणपूर्ति होती है इसमें 50% आवश्यक होते हैं। जीएसटी की जो दर होती है वो 4 स्लेब होती है, होती 5 स्लेब लेकिन 4 5 यानी 5 12 18 28 मैक्सिमम स्लेब होती है 28 होती है, सबसे मिनिमम 5। जीएसटी के प्रकार जो होते हैं 3 होते हैं, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। यानी कि 20 लाख से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 19 फरवरी 2016 को जीएसटी बनी। राज्यों के वित्त मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष अमित मित्रा को चुना। जीएसटी के तहत नेशनल एंटी प्रोफिटेरिंग अथॉरिटी के पहले अध्यक्ष बद्रीनारायण शर्मा जी। अरविंद सुब्रमण्यम समिति के संबंध जीएसटी से, जीएसटी इन गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ज्यादातर उपभोक्ता वाली जो उत्पाद होती है 18%, विलासिता वाली चीजों पर 28%, जीएसटी गणपूर्ति के लिए 50%। जीएसटी की जो दरें होती हैं वो 4 होती है, 5 12 18 28, 5 12 18 28। जीएसटी के जो प्रकार होते हैं 3, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और आईटी जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। जीएसटी नंबर जो होता है वो 15 अंक का। जीएसटी में जो शामिल नहीं है वो पेट्रोलियम पदार्थ, शराब, रियल एस्टेट जो जीएसटी में शामिल नहीं है। थ्रेशोल्ड सीमा क्या होती है? थ्रेशोल्ड सीमा जो होती है वो होती है जहां से न्यूनतम रूप से जीएसटी जो है लगना शुरू होती है, इसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड सीमा। 20 लाख से जो अधिक टर्नओवर वाले लोग रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। 20 लाख से अधिक यानी कि जीएसटी नंबर 15 जीएसटी में जो है नहीं शामिल पेट्रोलियम पदार्थ, शराब, रियल एस्टेट। थ्रेशोल्ड सीमा जहां से न्यूनतम रूप से जीएसटी लगना शुरू होता है 20 लाख से अधिक टर्नओवर वाले किसानों या व्यवसायिक लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है।
प्रथम जीएसटी परिषद की जो बैठक का आयोजन हुआ वो जो है नई दिल्ली में हुआ। जीएसटी परिषद की जो 47वीं बैठक चंडीगढ़ में, 48वीं 49वीं और 52 48 49 और 52 नई दिल्ली में। जीएसटी परिषद की बैठक की वर्तमान अध्यक्ष निर्मला सीतारमण जी हैं। फिर ये कुछ मल्टी टैरिफ सिस्टम है। 0% की जो होती है उसमें जो होती है 50% का कंज्यूमर प्राइस बास्केट हो गया, इंक्लूडिंग फूड ग्रेन्स हो गया, यानी खाने वाली चीजों पर हमेशा 0% वाली लगती है। कुछ मांस कंजप्शन आइटम्स लाइक स्पाइस एंड मस्टर्ड ऑयल पर 5% लगती है। 12% जो होती है प्रोसेस्ड फूड पर लगती है। 18% साबुन पर लगती है, तेल पर लगती है, टूथपेस्ट पर लगती है, रेफ्रिजरेटर पर लगती है, स्मार्टफोन पर लगती है 18% वाली सिर्फ। 28% लगती है व्हाइट गुड्स जो कार होगी, विलासिता वाली चीजें होगी। 18% लग्जरी कार, पान मसाला, टोबैको, आरेटेड ड्रिंक्स इस पर लगती है। 28% वाली चीजें होती हैं। तो ये है पूरी जीएसटी का पूरा रूपरेखा।